MLAs from Jharkhand are now headed to the Ranchi airport, we're told, and they're likely to be moved to Raipur in Chhattisgarh. So this is the latest information that we have coming in. Let's go right across to NDTV's Saurabh Gupta joining us for the very latest. Saurabh, what more can you tell us? Well, these MLAs of the JMM and the Congress have reached the Ranchi airport. They reached about 20 minutes ago. They're being taken on a chartered flight to Raipur, where we're being given to understand they will be putting up at the Mayfair Hotel there in Raipur. And that's, of course, the information that we have. Now, this is, of course, in connection with the political uncertainty in Jharkhand over the issue of disqualification of the Chief Minister Hemant Soren over an Office of Profit issue. All parties are ring-fencing MLAs to prevent them from being poached. The Congress, of course, also ring-fencing its MLAs. And I have with me Rajiv Ranjan, the spokesperson of the Congress, who's here at the airport. Sir, MLAs को यहाँ से रायपुर मूव करने की नीड क्या थी, जरूरत क्या थी? ऐसी कौन सी आफत आ गई कि एमएलएस को मूव करना पड़ा? नहीं, आफत की बात नहीं है। मैं कह सकता हूं कि आज पूरे देश में जिस प्रकार से गैर भाजपा शासित प्रदेश की सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करने के लिए हर मुमकिन वो प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियों का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इसको हम एक स्ट्रेटेजिक मूव के रूप में मानते हैं। आप देखिए कि किस प्रकार का वातावरण बनाया गया है पिछले 5 दिनों में। जो एक चुनी हुई सरकार जनता के हित में लगातार अच्छे फैसले ले रही थी, लोकप्रियता को बढ़ते हुए देख के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कई ऐसे बड़े फैसले लिए गए जिसको देख करके भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। अगर कुछ है भी तो ये चीजें सामने आनी चाहिए ना। इस प्रकार का पैनिकी क्रिएट करके आज इस राज्य के विकास को अवरुद्ध करने का काम कौन कर रहा है? सर, लेकिन इसको एक और सवाल खड़ा होता है इससे कि सरकार की कामकाज तो इससे नुकसान पहुंचेगी? नहीं, कोई नुकसान पहुंचने का नहीं है। पूरी मशीनरी काम कर रही है। आपने देखा कि कल तमाम माननीय मुख्यमंत्री हो या माननीय मंत्रीगण हो, सब जाकर के सेक्रेटेरिएट में उन्होंने काम किया, जनता के हित में फैसले लिए और सरकार काम कर रही है। तो ये कितने दिन तक रखने की प्लान है सर एमएलएस को? ऐसे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो एक भारत में एक अच्छी चीज नहीं है भारतीय लोकतंत्र के लिए, लेकिन रिजॉर्ट पॉलिटिक्स अब एक रियलिटी बन गया है। हर जगह जहां पे सरकार गिराने की बात आती है वहां पे एमएलएस को रिंग फेंस कर दिया जाता है। यह और खास कर जिस राज्य में बीजेपी सत्ता में नहीं है वैसे राज्य में, तो कब तक इनको इनसे रिंग फेंस करके रखेंगे? क्योंकि एमएलएस तो वापस आके फ्लोर में भी नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मुकाबला तो फ्लोर में ही होना है, फ्लोर टेस्टिंग के दौरान ही होना है। लेकिन अगर हम झारखंड में हैं तो इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि इस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का जन्मदाता कौन है, किसने यहाँ से विधायकों को सबसे पहले ले जाने का काम किया। तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। ये बातें ऐसी ही नहीं है। आप याद कीजिए वो जमाना अर्जुन मुंडा जी का, जब लोग जयपुर लेकर के गए थे। आज हम पर ये आरोप क्यों है? मैं तो बार बार चुनौती देता हूँ। आप देख लीजिए गोवा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, हर जगह, कर्नाटका, हर जगह किसने ये प्रयास किया? राजस्थान, इनका प्रयास नामुमकिन हो गया। बिहार में इनकी बाजी पलट गई, तो अब ये दूसरे रास्ते अपना रहे हैं। तो हम तो भाई राजनीति करने के लिए आए हैं ना। हम लोग भी तो कोई कमंडल लेकर के तपस्या करने नहीं आए हैं कि इनके ट्विटर बाबा का ट्वीट का जवाब हम नहीं दे पाए। तो हम अपना स्ट्रेटेजिक मूव, ये इसको माना जा सकता है कि एक रणनीतिक निर्णय है कि हम अपने विधायकों को संजो करके रखेंगे। So the Congress spokesperson there saying this is an attempt to ring fence MLAs amidst a ploy by the BJP to poach its MLAs. JM MLAs are also going. The Chief Minister Hemant Soren is also inside, but he's not traveling. He has come to see off the MLAs. He will remain in Ranchi. But that's the latest. The MLAs have reached the Ranchi airport. They will soon be boarding a flight, and the flight should take off for Raipur in neighboring Chhattisgarh in a short while from now. All right, so that's of course the latest update. Saurabh, very interesting that you're reporting that Hemant Soren is also inside the airport, but he's just come there to see off the MLAs. And, you know, what sort of prompted this whole decision to move from, you know, from Jharkhand to Chhattisgarh? I mean, so far we also know, Saurabh, that MLAs were being kept in some kind of a resort. They were all flocked together, but why move them out of the state?
Well, till now the MLAs were allowed to go home. There was a plan to move them earlier, but that plan did not materialize. They went to a dam in a place called Latratu, where they came back that evening and then they went to their homes. But now, of course, they've been moved out of the state. And let me take that question to the Congress spokesperson. Sir, इतने दिन तो ये अनसर्टेनिटी चल रहा है. राज्यपाल ने निर्णय नहीं लिया है. एक रूमर्स है, अनसर्टेनिटी जरूर है. तो आज ऐसा क्या हुआ कि एमएलएस को मूव करना पड़ा? तो ये तो 2 दिन पहले भी हो सकते थे, 3 दिन पहले भी हो सकते थे. आज क्यों? आज ऐसे सडनली क्या हो गया कि आज? कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम मीडिया में नहीं डिस्कस कर सकते हैं और इससे बचना भी चाहिए. और ख़ास करके ऐसे माहौल में जहां चारों ओर इस प्रकार के लोग बैठे हुए हैं जो लोकतंत्र को ही चुनौती दे रहे हैं, संविधान को चुनौती दे रहे हैं. सर, मैं एक सवाल आपके पास और लाना चाहूँगा. कल मुख्यमंत्री ने कहा सीरियसली कि कुछ लोग अपने आप को बेचने के लिए भी खड़े हो जाते हैं, कुछ है जो नहीं कभी बिकते हैं. तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था मुख्यमंत्री का. तो क्या आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं कौन कौन बिकने के लिए तैयार हो गए हैं? चूँकि उनका स्टेटमेंट था तो इस पर आधिकारिक रूप से मैं प्रतिक्रिया देने के लिए भी अधिकृत नहीं हूँ. मैं अपनी पार्टी लाइन को ही बता सकता हूँ, चूँकि मैं पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता हूँ. तो जो हमारी पार्टी की स्ट्रेटेजी है उसके बारे में. सर, आपके पार्टी के एमएलएस के बारे में पूछ लेते हैं आपसे. 3 एमएलएस आपके हावड़ा में अरेस्ट हुए, उनके गाड़ी से कैश मिले और ऐसे खबर है यहाँ पे राजनीतिक माहौल में कि ये प्लान तभी शुरू हुआ था लेकिन ये पीछे हो गया क्योंकि वो पकड़े गए बंगाल में. देखिए, मामला अदालत में है, विचाराधीन. उस पर किसी प्रकार की मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा. कानून अपना काम कर रहा है. हमारी पार्टी का जो निर्णय था वो भी आपको पता है. आपने उनको? नहीं, हमने नहीं. वो पार्टी का निर्णय था. पार्टी के सीएलपी, पीसीसी, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय लेने को सक्षम है और उन्होंने जो निर्णय लिया वो आपके सामने है. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर. सो the Congress ring fencing, the JMM ring fencing, and this is of course an attempt to ring fence MLAs as there are rumors of poaching.